श्री राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन श्री राधे। हरे कृष्णा। आवाज बोल। हाँ जी आ रही आवाज। ओके, धन्यवाद पूजा माता जी आपका सुंदर कीर्तन के लिए। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रेयर्स करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण श्रीमती वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो स्वागत है आप सभी भक्तों का। मेडिकल स्टोर से भी सुन रहे हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कृपा कहाँ रुकी हुई। और इस टाइटल को सुन के सुन के आपको कुछ याद आना चाहिए। और किसी को कोई याद आया हो कोई कैरेक्टर तो बता सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं अपना। किसी की याद दिलाता है ये टाइटल? किसी को नहीं पता? पीके मूवी, हाँ बिल्कुल। ईमानसी माता जी, हाँ जी बताओ, आप बताओ। आप सौरभ बोलो। हमारे अवगुण कर्म की वजह से रुकी हुई कृपा। हाँ वो तो है बिल्कुल, तो सॉल्यूशन आपने दे दिया। यस, मानसी माता जी आप बताओ। अच्छा ठीक है, तो ये इन्होंने बताया वर्षा माता जी ने कि वर्षा माता जी और ये पारुल माता जी ने ओएमजी मूवी थी या पीके मूवी थी। और आपको वो याद नहीं आया, निर्मल बाबा थे एक, तो बोलते थे उनके पास लोग जाते थे और बोलते थे, अपने दुखड़े सुनाते थे कि हमारे साथ ये हो गया, हमारी नौकरी नहीं लग रही, हमारा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो बोलते थे कि ऐसे ऐसे कर लो, समोसा लाल चटनी से खा लो, जो कृपा रुकी हुई आ जाएगी। ठीक है, रुमाल रख लो जेब में, लेडीज का रुमाल रख लो। लेडीज को, जेंट्स को बोलते थे कि लेडीज का रुमाल रख लो, या लेडीज का पर्स रख लो, और लेडीज को बोलते थे जेंट्स का रुमाल रख लो। मतलब बिल्कुल ऊल जरूल बातें करते थे, बोगस। और बोलते थे कि अभी तुम्हारी जो कृपा रुकी हुई है वो आ जाएगी। तो वहां से हमने ये सोचा कि इस पे थोड़ा बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे, दो चीजें हमको इस पूरी कथा में हमको समझनी है। पहली पहली बात हमको समझनी, कृपा क्या है वास्तव में, कृपा क्या है। और दूसरी बात ये समझना कि कृपा के रुकने का मतलब क्या है। तो कृपा क्या है, कृपा क्या है? कृपा बहुत अच्छा बिजनेस होना, अच्छा खासा घर में पैसा होना, स्वास्थ्य अच्छा होना, ठीक है, या घर भरा पूरा घर, घर समृद्ध घर परिवार होना। हम बोलते हैं ना कई बार कि वो फलाना व्यक्ति बड़ा धनवान है, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है उसके ऊपर, है ना, या उसके बच्चे सेटल्ड हैं, उसकी ठाकुर जी की बड़ी कृपा है उसके ऊपर, उसको तो अच्छी नौकरी लगी, उसके ऊपर कृपा हो गई, इसका स्वास्थ्य ठीक रहता है, आप भी आपका स्वास्थ्य बड़ा ठीक रहता है, आपके ऊपर बड़ी कृपा है भगवान की। हम कृपाओं को इन भौतिक भौतिक चीजों से तोलते हैं, है ना। यही हमारी कृपाओं की डेफिनेशन बन गई है कि भगवान आप कृपा करो, हमें ये दे दो, वो दे दो, नौकरी दे दो, छोकरी दे दो, अच्छा स्वास्थ्य दे दो, धन दे दो खूब सारा, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, तब ओम जय जगदीश हरे। हे जगदीश, आपकी तब जय है जब मेरे को ये सारी चीजें मिल जाए, सुख संपत्ति मिल जाए, तन का कष्ट मेरा चला जाए। ठीक है, तो कृपा को हमने सीमित कर रखा है नश्वर वस्तुओं के साथ, है ना, संसारिक नश्वर वस्तुओं के साथ, है ना। अगर वास्तव में वो कृपा है, ये सांसारिक वस्तुएं, नश्वर वस्तुएं वास्तव में कृपा है,
तो फिर वो हमेशा क्यों नहीं सुख देती? कुछ समय के लिए सुख देती हैं और कई सारा दुख देती हैं, है ना? जैसे नौकरी है, नौकरी क्या हमेशा सुख देती है? जब खूब काम कराया जाता है हमको, बॉस की झाड़ पड़ती है, ठीक है, ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है, हमको हर तरीके से दबाया जाता है, प्रेशर होते हैं, टारगेट्स होते हैं, तो फिर वो कृपा का सुख कहाँ चला जाता है? जो चीज भगवान कृपा के रूप में दे रहे हैं उसमें तो सुख ही सुख होना चाहिए, ठीक है ना? स्वास्थ्य रूपी कृपा हमको मिली, तो फिर वो कृपा कहाँ चले जाती है? जब हम बूढ़े होते हैं, मरणासन होते हैं, किसी दिन एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, तो तब वहां कृपा कहाँ चले जाती है? तो कृपा वाली चीज हमेशा वास्तव में सुख देनी चाहिए। लेकिन ये जितनी नश्वर वस्तुएं हैं जिनको हम कृपा मान रहे हैं, ये हमेशा सुख नहीं देती, और ऑन टॉप ऑफ इट एक दिन ये हमारे से चले जाती हैं, हमारे से छीन ले जाती हैं, सब कुछ हमारे हाथ से सरक जाता है। कोई चीज जीवन भर तक अगर एंड तक है भी, तो काल आके हमें नष्ट कर देगा, वो वैसी चीज छीन जाएगी। तो असलियत में ये कृपा नहीं है भगवान की। कई बार भक्त लोग भी सोचते हैं कि भाई मैं इतने पूजा पाठ करता हूँ, रोज 2-2 घंटे 3-3 घंटे, मैं फलाना फलाना तीर्थों में जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये दान दक्षिणा करता हूँ, फिर मेरा मेरा मेरे कृपा हो, भगवान मेरे ऊपर कृपा करें, मेरा एग्जाम अच्छा हो जाए, नौकरी लग जाए, है ना? तो कृपाओं को हमने क्राइटेरिया बना रखा है कृपाओं का भौतिक चीजों से, नश्वर चीजों से। एक ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल लेते हैं। ध्रुव महाराज की कथा आप सबने सुनी होगी। तो ध्रुव महाराज जो थे, उनको अपने पिताजी से भी बड़ा राज्य चाहिए था, और इसके लिए उन्होंने भगवान की घनघोर तपस्या करी, और जबरदस्त तपस्या करी। लेकिन जब भगवान आए तो भगवान की कृपा की उन्हें अनुभूति हुई, तो उन्होंने बोला भगवान को कि भगवान कि मैं तो कांच के टुकड़े मांग रहा था। यानी इतने बड़े राज्य का सुख, उतना बड़ा ऐश्वर्य, उसको उन्होंने किससे कंपेयर कर दिया? कांच के टुकड़ों से। कि भगवान मैं तो कांच के टुकड़े मांग रहा था, असली हीरा तो अब आपके दर्शन के रूप में मुझे प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि वास्तव में हमने ही कृपा की डेफिनेशन गलत बना रखी है, जिस वजह से निर्मल बाबा या जो भी हैं, इस तरीके के लोग आते हैं और उस कृपा को बेचते हैं, ठीक है ना? क्योंकि हमने गलत डेफिनेशन बना रखी है। हमारी सोच छोटी है, हमारी सोच छोटे बच्चों वाली है, जो टॉफी चॉकलेट से खुश हो जाते हैं, उसके ऊपर नहीं सोच पाते, है ना? तो वास्तविक कृपा को हमको समझना पड़ेगा। वास्तविक कृपा है कि हम इस जीवन में, इस मनुष्य जीवन में भगवान के प्रति उन्मुख हो जाएं, भक्ति को ग्रहण कर सके, है ना? क्या कहा जाता है शास्त्रों में? अशितिम चतुरस्य लक्ष्यांस्ता जीव जात शुभ्रमद्भि पुरुषम प्राप्य तेषाम आत्माभिमानिनाम वराक्कानाम अनाश्रित्य। और इस मनुष्य जीवन को जो कृपा रूपी मनुष्य जीवन हमको, जो हमको ऐसी चीज मिल गई जिससे हम आसानी से भगवान के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें भी, उसको पाके भी हमने क्या किया? केवल भोग ही भोग किया, ठीक है ना? बस इन्हीं में लगे रहे, नौकरी, छोकरी, बेटा, परिवार, रोजगार, बस इन चीजों में ही कृपा को ढूंढते रहे भगवान की। तो वराग का नाम आशित्य गोविंद चरणम दे। तो ऐसे लोगों को बोला गया वराग का नाम, मूर्ख बोला गया। इनको म्यूट कर दीजिए जो भी एडमिन है। बोल। तो वराग का नाम अनाश्रित्य बोला गया कि जो भगवान के चरणों की शरण नहीं लेता मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी, वो व्यक्ति मूर्ख है। वराग का नाम यानी कि मूर्ख है। वो कृपा को सही से यूटिलाइज नहीं कर रहा। कृपा है, मनुष्य जीवन मिल गया, और मनुष्य जीवन में हम भगवान के भक्त बन सकते हैं, है ना? भगवान के प्रति उन्मुख हो सकते हैं, साधुओं की, गुरु की शरण ग्रहण कर सकते हैं। ये वास्तविक कृपा है। वैसे अगर कृपा का आप डेफिनेशन देखोगे तो क्या निकल जाएगा कि कृपा मतलब कि वो चीज जो हमारे भाग्य में नहीं थी, ठीक है, या जिसके हम योग्य नहीं थे, हमारी कोई लायकात नहीं थी, और वो वस्तु हमें मिल जाए, ठीक है ना? तो इस सेंस में अगर देखोगे तो भौतिक जीवन में जो कुछ हमें भौतिक सुख चाहिए होते हैं, हम मांगते रहते हैं, जो कुछ हमें प्राप्त होता है या होने वाला है, वो सब हमारे भाग्य में ऑलरेडी फिक्स्ड होता है कि हम इतना मात्रा में इतना प्रयास करेंगे तो ये चीज हमें हमारे भाग्य के अनुसार हमको मिल जाएगी।
तो फिक्स चीज जो है भाग्य में वो तो ऑलरेडी मिल ही जाएगी। उसके पीछे भागने से कृपा कृपा कर दो, हे ठाकुर कृपा कर दो, हरि कृपा कर दो, तो ये ऐसे चिल्लाने से क्या होगा? वो तो ऑलरेडी भाग्य में फिक्स है, वो तो उतनी ही मिलेगी। लेकिन जो चीज भाग्य में नहीं है, जिसके हम योग्य नहीं है, उसके पीछे हमको भागना है। हाँ? और वो मिलेगी तो हमारे ऊपर कृपा होगी। और वो चीज क्या है? भक्ति। मत कृपा बिना कौन कर में भक्ति न। किसी के कर्म में भक्ति नहीं है भगवान की। वो भक्ति तो हमें परिश्रम करके और भगवान की कृपा को आकर्षित करके कमानी पड़ती है ना। तो प्रयास करना पड़ता है उसके लिए। और जब भगवान हमको थोड़ी सी श्रद्धा दे देते हैं, जिससे हम भगवान के प्रति उन्मुख हो जाते हैं, साधुओं का संग हमें अच्छा लगने लगता है, वैष्णव का संग, उनके संग में कथा कीर्तन हमें अच्छा लगने लगता है, तो ये वास्तव में कृपा है। क्योंकि इस कृपा के माध्यम से हम 84 लाख योनियों के झंझटों से ही पार हो जाएंगे। तो ये जितने ये दुख हैं, अभाव हैं, ये तब तक है ना जब तक ये शरीर मिल रहा है, जब तक इस भौतिक जगत में आ रहे हैं, जब तक 84 लाख योनियों के चक्कर काट रहे हैं। जब यहीं से बाहर हो गए तो ये सारे दुखों का काम ही खत्म, अभावों का काम ही खत्म। तो जड़ पे काम करो सीधे, सीधे मूल जो कारण है उस पर हमको काम करना चाहिए। तो मूल कारण यही है कि हम इस जगत में आ रहे हैं। जब इस जगत से निकल जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, भगवत धाम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमने बांध रखा है, हमने क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है दुखों के साथ और अभावों के साथ कि ये ठीक हो जाएंगे तो हमारे ऊपर कृपा आ जाएगी। और प्रॉब्लम ये है कि जीवन में हमारे दुख इतने हैं, अभाव इतने हैं कि इनकी पूर्ति से परे की चीज हम सोच ही नहीं पाते। हमारी सोच ही वहां तक जाती है ना। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर बहुत सारा लोन है, बहुत सारा कर्जा उसने ले रखा है, चुका दे पूरा, मान लो किसी दिन उसने कर्जा चुका दिया पूरी तरीके से, और अब वो बैलेंस हो गया, अब उसके पास कुछ नहीं है, ना कर्जा है ना जेब में कुछ है, तो कितना उसको सुकून मिलेगा कि हाँ सुख आ गया। तो सुख नहीं आया अभी तो तूने कर्जा चुका दिया, तेरी देनदारी खत्म हो गई, लेकिन जेब में खाने खाने के लिए, पीने के लिए कुछ तो होना तो चाहिए, लालन पालन के लिए, घर परिवार चलाने के लिए। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आता है कि जो दुखों की अनुपस्थिति है उसी को हमने सुख मानकर बैठे हुए हैं, है ना। पहले माइनस में थे, अभी जीरो पर आ गए, दुख खत्म हो गया या अभाव जीवन से हट गया तो उसी को सुख मान लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे एक व्यक्ति है, उसका सिर हमने पानी में डुबो के रखा हुआ है, 1 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गई, अब वो तड़प रहा है बुरी तरह। तो जैसे ही उसको 1-2 सेकंड के लिए बाहर निकालेंगे, उसको लगेगा कि कितना बड़ा सुख मिल गया, सांस आ गई मुझे। लेकिन वो सुख थोड़ी है, वो तो उसकी स्वाभाविक स्थिति है, ऐसा तो उसको होना ही चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन स्वाभाविक स्थिति से बेचारा इतना नीचे चला गया था, इतने दुख में, इतने अभाव में चला गया था कि स्वाभाविक स्थिति पे आने ही उसको सुख लग रहा है। और यही हाल है जगत में सबका। इतने बुरे हाल है दुखों में, अभावों में, कि उनको मिटाने में ही लगे रहते हैं बस। उसके आगे की कृपा का सोच ही नहीं पा कि हमें भगवान से जुड़ना भी है, भगवान की भक्ति करनी है, साधु संग भी करना है, उसके बारे में सोच ही नहीं पाते। तो सही कृपा का अर्थ दुखों से, सुखों से नहीं है। हाँ, दुख कृपा है। कुंती महारानी जैसे सुंदर जो भक्त होते हैं, भगवान के ऊंचे भक्त, वो मानते हैं कि दुख बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। विपदसंतु ता शश तत्र तत्र जगत गुरु भवता दर्शन यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। भगवान जब दुख आते हैं तो हमें आपका स्मरण होता है। तो दुख में जो स्मरण करेगा उसके लिए दुख कृपा है ना। क्योंकि भगवान के स्मरण करने से फिर हमारा भौतिक जगत का एक बंधन कट जाता है, 84 लाख योनियां कट जाती हैं, भव सागर पार हो जाता है। तो सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। कृपा का मतलब है हर वो परिस्थिति, हर वो व्यक्ति, हर वो वस्तु, हर वो क्रिया जो हमें भगवान से कनेक्ट कर दे, जो कृष्णा से हमको कनेक्ट कर दे, तो वही वास्तव में कृपा है, ठीक है ना। क्योंकि कृष्ण जी जो है वो हमारे सुखधाम है। सुखधाम का मतलब होता है वो स्थान जहां सुख मिलता हो, सुखधाम। कृष्ण को बोला गया, राम को बोला गया सुखधाम, ये सुखधाम है। यहीं पे जीव को आनंद आ सकता है और कहीं नहीं आ सकता। हमारे उपनिषदों में भगवान के लिए बोला जाता है रसो वही सह रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदम भवति, कि वास्तविक रस जो है वो साक्षात श्री कृष्ण है। और जब उस रस को जीव प्राप्त करता है, उस रस के साथ कनेक्ट करता है,
तो रसम हेयम लब्ध्वा आनंदी भवति। तो वास्तव में आनंद और सुख उस जीव को प्राप्त होता है जब वो भगवान से जुड़ जाता है, भगवान से कनेक्ट कर लेता है। तो इसीलिए अगर हमारे जीवन में हजारों सुख हैं, बहुत हमको लगता है सो कॉल्ड कृपा ही कृपा है हमारे जीवन में, धन के मामले में कृपा, शिक्षा के मामले में कृपा, स्वास्थ्य के मामले में कृपा, लेकिन अगर भगवान नहीं है, भगवान के प्रति उन्मुख नहीं है, तो इसका मतलब कोई कृपा वेस्ट है। और अगर हजारों दुख हैं, बहुत परेशानियां हैं, घर गृहस्थी की परेशानी, क्लेश, धंधा पानी कम है या स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर भगवान का स्मरण है, भगवान के साथ हमारा कनेक्शन बना हुआ है, तो वो वास्तविक कृपा है, ये एक्चुअली कृपा है। गोपियां बड़ा सुंदर, गोपियां भगवान की सबसे ऊंची भक्त हैं, तो एक बड़ा सुंदर गोपी गीत में गाती हैं और भगवान के लिए बोलती हैं कि ये श्लोक है, जयति तेदिकम जन्म ना व्रज शयत इंद्रिया शश्व दत्तहि दैत दृश्यता दीक्षितावका त्वयि धसावधतासव त्वाम विचिन्वते। तो क्या कह रही है कि गोपियां कह रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है कि भगवान, क्योंकि व्रज भूमि में आपका जन्म हुआ, इसलिए ये भूमि इतनी महिमावान हो गई ना, हम लोग इतने महिमावान हो गए, क्योंकि आप यहाँ पर जन्म लिए, तो हमारा आपसे कनेक्शन बन गया, हमें आपका दर्शन होता है और हम आपकी सेवा में लगे रहते हैं, इंगेज रहते हैं। इसलिए यहाँ पे इंदिरा, इंदिरा यानी कि लक्ष्मी देवी, वो भी वास करती है। तो जब भगवान होते हैं वहां ऑलरेडी सुखी सुख वैसे भी हो ही जाते हैं, कहने का तात्पर्य है। तो भगवान सुखधाम है, भगवान के चरण सुखधाम है। तो जो भगवान के चरणों से जुड़ जाता है, भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है, ठीक है ना। और ये एक लेवल की कृपा है, लेकिन ये भी पूर्ण कीजिए कि उन्होंने वास्तविक कृपा नहीं करी, कृपा होती। इसके ऊपर भी कुछ और है। इसके ऊपर क्या है, जैसे हम भगवान से जब उन्मुख होते हैं, भगवान की भक्ति में लगते हैं, तो हमें सुख मिलता है, हमें शांति मिलती है, आनंद आता है, ठीक है ना। लेकिन हमारे आचार्य बताते हैं इससे बड़ी भी कुछ और कृपा है। वो कृपा क्या है, भगवान की भक्ति में अशांत होना। भगवान की भक्ति में अशांत होने का क्या मतलब है, भगवान की भक्ति में शांत होने का मतलब है कि जब हमारे अंदर एंजाइटी हो, एक तनाव रहे कि मैं भगवान की सेवा करके उनको कैसे प्रसन्न करूं, उनको कैसे अला दूं, भगवान को खुश करने की भावना, और उसके लिए हम हमेशा परेशान रहे कि अब क्या सेवा करूं, अब क्या सेवा करूं, ठीक है ना, किस तरीके से मैं भक्तों की सेवा करूं, भगवान की सेवा करूं। जब ये परेशानी, ये तनाव हमारे अंदर होता है, तो फिर भगवान की असली कृपा का दरवाजा खुलता है। ये भगवान की बात क्या है, वास्तविक कृपा भगवान के लिए शांति उठाना, ये कृपा का नेक्स्ट लेवल है, भगवान को प्रसन्न करना और उनका नेक्स्ट लेवल ऑफ कृपा। और वो इतनी आसानी से खुलता नहीं है ना। भगवान के प्रति उन्मुख तो हम हो जाते हैं, लेकिन भगवान को प्रसन्न करने की भावना जो है वो हमारे अंदर नहीं आ पाती। कहीं ना कहीं भक्ति करते रहते हैं, लेकिन लगता है कि अभी भी हमें बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो यही कारण है, यही कारण है कि हमारी जो इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं हमको उस असली कृपा तक जाने में रोके रखती हैं। दूसरा पॉइंट था ना, कृपा के रुकने का क्या मतलब है। तो कृपा के रुकने का मतलब यही था कि क्यों रुक रही है वो कृपा। वो जो कृपा है, जो असली कृपा है, भगवान का सुख, भगवान को सुख पहुंचाने के लिए अशांत होने का जो कृपा है, जो बहुत ऊंचे वैष्णवों पे होती है, क्योंकि वो लोग हमेशा भगवान को सुख पहुंचाने के लिए अशांत रहते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं, बहुत सारी सेवाएं करते हैं, बहुत सारी एंग्जाइटी लेते हैं, तो उनके ऊपर वास्तव में कृपा हुई होती है। तो हम वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे, तो इसका मतलब है कि कृपा रुकी हुई है। और वो कृपा क्यों रुकी हुई है, रुकी हुई है हमारी इच्छा के कारण, क्योंकि हम अभी भक्ति में, और भक्ति करते हुए भी हमारे अंदर 100 तरह की इच्छाएं बनी हुई हैं कि हमारा भौतिक ठीक चलता रहे, धंधा पानी ठीक चलता रहे, एग्जाम बढ़िया होता रहे, माला कर रहे हैं, ठीक है, या कथा सुन रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें बहुत सारी भौतिक चीजें चाहिए होती हैं, घर परिवार की सुख शांति, सैकड़ों प्रकार की हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं बनी हुई है। सब अपना अपना एनालिसिस करके अपने आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना।
अपने आप से खुद से देखेंगे तो अपने आप को ठीक से समझ में आएगा कि मैं क्या, मेरे अंदर कितनी इच्छाएं हैं। कर मैं भक्ति रहा हूँ, भगवान की भक्ति, लेकिन अभी मुझे भगवान को सुख पहुंचाने की भावना नहीं है, अभी खुद सुख उठाने की भावना है कि मेरा सब ठीक चलता रहे। तो इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। और एक्चुअली बात यह है कि ये हमको खुद को ही ठीक करना पड़ेगा, इसमें भगवान कुछ नहीं करेंगे। भगवान तो वचनबद्ध है, भगवान ने गीता में बोल दिया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। जो जिस भावना के साथ मेरे पास आएगा उसको मैं वो प्रदान करूंगा। तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं और हम भौतिक सुख मांग रहे हैं, हजार तरह की चीजें इच्छाएं भगवान के आगे रख रहे हैं, तो भगवान उनको हमारे भाग्य के अकॉर्डिंग पूरा करते जाएंगे। लेकिन वो वाली कृपा नहीं करेंगे जो असली कृपा है। कौन सी असली कृपा? भगवान को सुख पहुंचाने की भावना। वो कृष्णा जबरदस्ती नहीं देंगे, और वास्तव में वही असली कृपा है। तो उसके लिए हमको लालायित होना चाहिए। कई लोगों को हम देखते हैं हर महीने गोवर्धन जाएंगे, बरसाने जाएंगे, कई लोग दंडवती लगाएंगे। तो इतना परिश्रम कर रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन मांग क्या रहे हैं? वही कांच के टुकड़े, तुच्छ चीजें। हृदय में भरी हुई है बहुत सारी इच्छाएं, तो वही चीजें मांग रहे हैं। तो तपस्या से भक्त का स्तर नहीं पता चलता, उसकी इच्छा से उसका स्तर पता चलता है। तो मांग क्या रहा है भगवान से? अपने आप के जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्रार्थनाएं कर रहा है, उससे संबंधित इच्छाएं कर रहा है, या भगवान को खुश करने के लिए कि भगवान आपकी खुशी किसमें है, मुझे वो करना है, मुझे भावना ऐसी दो आप भगवान कि मैं आपको खुश करने के बारे में सोचूं। ठीक है, मैंने जिंदगी भर रोया मैं आपके आगे, मेरे को ये दुख है, मेरे को वो दुख है, मेरे को ये अभाव है, वो अभाव है, लेकिन अब मुझे आपको आपको प्रसन्न करना है। आप मुझे ये भावना दो कि मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। तो इसके लिए हमको भक्तों के संग में रहकर शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, सही ज्ञान लेना पड़ेगा कि भगवान कैसे खुश होते हैं। भगवान जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान भगवत गीता 18वें अध्याय में 68वें 69वें श्लोक में बोल रहे हैं, यह इदम परमं गुह्यम मद भक्तेषु अभिदास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा आमवेशति संशय। कि अर्जुन, ये जो परम गुह्य भगवत गीता का ज्ञान है, जो औरों को बताएगा, औरों को मेरे से कनेक्ट करेगा, क्योंकि लोगों को सिखाने में बड़ी तपस्या लगती है। हम क्लास कर रहे हैं तो क्लास प्रिपेयर करना है, तपस्या करनी है, 4 लोग क्लास को मैनेज कर रहे होते हैं, लिंक भेजना, पोस्टर बनाना, हर तरह की सेवाएं कर रहे हैं। तो सेवाएं कर रहे हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, उनका प्रचार प्रसार हो। तो ये वास्तविक कृपा है, कृष्ण की सेवा में इंगेज होना, औरों को इंगेज करना, भगवान से कनेक्ट करने के लिए व्यवस्था करना, ये वास्तविक कृपा है। जो ये इस कार्य में लगा हुआ है, दैट मीन्स उस पर वास्तविक कृपा हुई है। तो ये जब हम शास्त्रों का ज्ञान लेते हैं तब हमें समझ में आता है कि यार हम तो कहने को भक्ति कर रहे थे, रोज गोविंद देव जी जा रहे थे, लेकिन फंसे हुए थे तब भी अपनी ही इच्छाओं में, कि हमारी ये इच्छाएं हैं, और अपनी इच्छाओं में अपने आप को सुख पहुंचाने में फंसे हुए थे। कभी हमें आइडिया ही नहीं आया कि भगवान को भी सुख पहुंचाने की कोई बात होती है, भगवान को भी प्रसन्न करने की कोई भावना रखनी होती है। तो वो भक्तों को देखते हैं, जब ऊंचे भक्तों को, शास्त्रों को पढ़ते हैं, तब हमको समझ में आता है कि हाँ ऐसी भी चीज है ना। तो ये हमको सीखना पड़ेगा। भक्त जो होते हैं वो अपने दुखों पे, अपने अभावों पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं होते हैं, क्योंकि वो सही ज्ञान ले रहे होते हैं। सही ज्ञान क्या है? कि भाई जो मेरे दुख हैं, मेरे जो अभाव हैं, जो आज मेरे सामने खड़े हैं, वो मेरे ही कर्म है, वो मेरे पुराने कर्म है, इसलिए बेस्ट है कि इनको मैं चुपचाप सहन कर लूं, है ना। मैं क्यों भगवान से, भगवान मेरे को एक असली कृपा देना चाह रहे हैं और मैं छोटी छोटी चीज, कांच के टुकड़े मांग लूं भगवान से। भगवान हीरा देना चाहते हैं और मैं कांच के टुकड़े मांग लूं। कोई ऐसे कच्चा सौदा नहीं करता। भागवत में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजा नेवात्म कृतम विपाकम हृदवाग वपूर्वी विद्धन नमस्ते जीवेत्यो मुक्ति पदे सदाए बाग। एक सच्चा भक्त क्या करता है कि अपने जो दुखों को, जब उसके सामने दुख होते हैं, अभाव होते हैं, उनको वो अपने विगत कर्मों का फल समझ के चुपचाप सहन करता रहता है और वेट करता रहता है कि भगवान कृपा कब करेंगे। कृपा करने का मतलब ये नहीं कि उसको दुखों से कब निकाल लेंगे। कृपा करने का मतलब है कि भगवान उसको, उसको एटर्नल सर्विस देंगे, उसको शाश्वत रूप से सेवा के अंदर लगाएंगे, अपना धाम में उसको निवास देंगे
उसको परमानेंटली सेवा में लगाएंगे, ये भौतिक जगत के कलमश से उसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, और इस कृपा का वो वेट कर रहा होता है, और उस वेट करते करते चुपचाप सहन करता रहता है। जो भी उसके सामने दुख होते हैं, अभाव होते हैं, चुपचाप सहन करता रहता है। और आप ये भी मत सोचो कि भक्त बन गए तो बहुत दुख सहन पड़ने पड़ेंगे और बहुत ज्यादा अभाव में रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। भक्त जो वास्तव में भक्त बन चुका है, जिसमें वास्तव में असली कृपा हो चुकी है, उसके जीवन में सुख दुख जो है वो इक्वल हो जाते हैं। ना सुख से उसको हर्ष होता, ना दुख से उसको कोई शोक होता, टेस्टलेस हो जाता है, क्योंकि उसकी चेतना बहुत ऊपर उड़ जाती है। और सारा खेल चेतना का ही है वास्तव में। हाँ? जैसे एक शक्तिशाली व्यक्ति है, आपने पेट में घूसा मारा, उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन कोई सूखा सा व्यक्ति हो, दुबला पतला हमारे जैसा, उसको घूसा मारेंगे बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि शक्ति का डिफरेंस है दोनों में। घूसा तो उसी स्पीड से लग रहा है, लेकिन शक्ति का डिफरेंस है। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल। एक बच्चा है, उसको टॉफी नहीं देंगे तो वो बहुत रोएगा, चिल्लाएगा, क्योंकि उसकी चेतना अभी टॉफी के लेवल पर ही है। लेकिन आपको अगर एक टाइम का खाना नहीं दें तो शायद आप कुछ ना बोलो, चुपचाप सहन कर लो, क्योंकि आपकी चेतना ऊपर उठ गई। तो भक्त का जो है चेतना जो होती है वो इन सारी चीजों से ऊपर उठ जाती है। उसको ना सुख में कोई हर्ष होता, उसको पता है कि ये सारा टेम्परेरी है, ये सारा मुझे जगत में बांधने वाला है, तो सुख में कोई हर्षित नहीं होता, शांत रहता है। ठीक है। और दुख जब आते हैं तो दुख में भी शांत रहता है। दुख में भी उसको पता है कि मेरे कर्मों के फल थे जो मेरे सामने आए, और ये भी टेम्परेरी है, ये भी चले जाएंगे। तो क्यों ना मैं बस अपना काम करूं, भगवान को स्मरण करता रहूं, भगवान की भक्ति ढंग से करता रहूं। वो एक ही चीज में फिक्स होता है, भगवान की सेवा। इसको बोला जाता है अकिंचन स्थिति। अकिंचन हो जाता है, यानी भौतिक जगत के प्लेटफॉर्म से ऊपर उड़ जाता है। भौतिक जगत की चीजें उसको प्रभावित नहीं कर पाती। जैसे कमल का फूल होता है, कीचड़ में कमल का फूल खिलता है, तो कमल का फूल कितना सुंदर होता है, कितना पवित्र माना जाता है, और नीचे कीचड़ है बड़ा गंदा, तो उस कीचड़ का एक कण भी, एक बूंद भी उस कमल को नहीं छू रही होती है कीचड़ में, लेकिन एकदम ऊपर उठा हुआ है। तो उसी तरीके से भक्त जो है वो इस भौतिक जगत में उसको जो भी सुख होते हैं, जो भी दुख होते हैं, उनसे ऊपर उठा हुआ होता है। किसी ने कोई नुकसान पहुंचा दिया, नौकरी में ये हो गया, एग्जाम में फेल हो गए, किसी ने कुछ कह दिया, चोट लग गई, कोई रोग हो गया, घर का कोई मर गया, शांत बना हुआ है, क्योंकि उसको पता है वैसे भी सब टेम्परेरी है। कृष्ण है तो कुछ नहीं गया, और कृष्ण नहीं है तो सब कुछ होके भी कुछ नहीं मिला। वो इस चीज के अंदर फिक्स रहता है, ये उसका दिमाग फिक्स रहता है। और फिर ऐसे वक्त को भगवान जीवेति मुक्ति पदे सदाएवा, उसको भगवान फिर मुक्त कर देता है, भौतिक जगत से मुक्त कर देते हैं, तो वो मुक्ति के योग्य बनता है ना। भगवान की सेवा की भावना जब उसके अंदर जाग जाती है, भगवान को सुख पहुंचाने की भावना जाग जाती है, तो भगवान वैसे ही मुक्ति के दरवाजे उसको खोल देते हैं। और ऐसी परिस्थिति में ऐसे भक्त को मुक्ति भी नहीं चाहिए होती एक्चुअली। मुक्ति ना मांगे, वैष्णव जन तो मुक्ति ना मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार। भक्त तो चाहते भगवान आप कैसे खुश हो, बार बार इस जगत में भेज के खुश हो, सेवा में लगा के खुश हो, नरक भेज के खुश हो, स्वर्ग भेज के खुश हो, अपने गोलोक बुला के खुश हो, पृथ्वी पे भेज के खुश हो, जैसे खुश हो मैं करने को तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब प्रेम होता है तो प्रेम में जिससे प्रेम किया जाता है उसके सुख की भावना होती है, अपने आप को सुख पहुंचाने की भावना नहीं होती, वो काम है ना। और प्रेम जो है, प्रेम के अंदर केवल और केवल जिसको प्रेम किया जाता है उसके सुख में सुखी होने की भावना होती है। तो अगर हम अपने आप को भक्त कहलाते हैं, भक्त का मतलब भगवान से प्रेम करना, प्रेममयी भक्तिमयी सेवा। प्रभुपाद बोलते थे ना, भक्ति का मतलब प्रेममयी भक्तिमयी सेवा। तो भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, भगवान के प्रेमी कहलाना चाहते हैं, तो भगवान के सुख के लिए हमको कार्य करना पड़ेगा, उनके सुख के लिए चिंतित होना पड़ेगा, उनके सुख के लिए अशांत होना पड़ेगा, ठीक है ना। और तब जाके हमको इस भौतिक जगत के जो दुख है, अभाव है, जो कि वैसे भी बने रहने वाले हैं जीवन भर, कभी कहीं नहीं जाएंगे। आज XYZ दुख है, आप समोसे के लाल चटनी के साथ खा के उसको मिटा लो, कल दूसरा दुख आ जाएगा, फिर उसको लेडीज पर्स रख के मिटा लो, फिर तीसरा दुख आ जाएगा, जिंदगी भर चलते रहेंगे। तो वो तो वैसे भी कहीं नहीं जाने वाले। तो बेटर ये है कि हमको जब अशांति रहना है, दुख बने ही रहना है, तो
क्यों ना भगवान की सेवा के लिए थोड़े शांत रहें, उसके लिए थोड़ा कष्ट झेलें भगवान के लिए, है ना। तो ये डिवाइन अंडरस्टैंडिंग है और ये कृपा का सही मतलब है। लेकिन क्योंकि लोग इस लेवल पर नहीं है और क्योंकि ना बताने वाला इस लेवल पे और ना सीखने वाला इस लेवल पर है, तो फिर निर्मल बाबा जैसे या इस तरीके के बाबा लोग, साधु लोग, ढोंगी साधु लोग इस तरीके की गलत फिलॉसफी सिखाते हैं लोग। लेकिन सही फिलॉसफी है कि हम हमारे दुखों को, अभावों को भगवान अपने ही कर्मों का कारण फल मानते हुए उनको चुपचाप सहन करें। हम ये ना भगवान से कृपा की आशा रखें कि भगवान कृपा करो मेरे दुखों को मिटा दो। ये भगवान की वास्तविक कृपा नहीं है, क्योंकि ये घाटे का सौदा है। ये हीरे के बदले कांच के टुकड़े मांगने जैसा है। भगवान तो हमें इस जगह से निकालने का प्लान कर रहे हैं और हम उनसे छोटी सी चीज मांग रहे हैं, भगवान हमारे ये भौतिक ठीक कर दो। तो ये कोई इंटेलिजेंस नहीं है, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। असली बुद्धिमानी है कि भगवान जो दे रहे हैं वो ले। भगवान देंगे अपनी हैसियत से, हम मांगेंगे अपनी बुद्धि से। तो ज्यादा अच्छा है भगवान को देने दें, ठीक है ना। भगवान पे छोड़ दें, भगवान क्या देंगे क्या नहीं देंगे। बस हमें एक ही चीज पे फोकस होना है कि मुझे भगवान से कनेक्ट करना है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान को सुख पहुंचाने की भावना रखनी है। और ये नहीं कि भक्ति कर रहा हूँ और भक्ति का सौदा कर रहा हूँ भगवान के साथ, ये दे दो वो दे दो, ये ठीक कर दो वो ठीक कर दो। तो ये छोटे छोटे सौदे नहीं करने भगवान के साथ, ठीक है ना। ये कोई कृपा नहीं है भगवान की, असली कृपा कुछ और है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा आज का हमारा टॉपिक। हरे कृष्णा। जय गुरु शिल प्रभुपाद की जय, गुरु ग्राम की जाप से भक्तों की जय। ओके, कोई प्रश्न है किसी भक्त का तो हम ले सकते हैं। हाँ जी वर्षा माता जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद नाम। प्रभु जी मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, जैसे ना आपने कहा ना कि जैसे ना हमें मतलब इच्छाएं हैं अभी मटेरियली या खुद के लिए, इसीलिए हम लोग पे कृपा नहीं हो रही है। तो प्रभु जी वो इच्छाएं तो खत्म ही नहीं होती कभी, मतलब खत्म हो ही नहीं सकती। तो ऐसा क्या करें कि सारी इच्छाएं खत्म हो जाए, सिर्फ एक ही इच्छा रहे कि मतलब भगवान के लिए ही सब कुछ करें। क्योंकि अभी भी खुद के लिए ही सोचते हैं, मतलब औरों के लिए भी सोचते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन स्टिल खुद के लिए भी हो ही जाता है, मतलब होता ही है, वो क्या जाता है होता ही है। तो ऐसा क्या करें जिससे कि मतलब इच्छाएं धीरे धीरे खत्म होती जाए, मतलब खत्म हो जाए बिल्कुल। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो कोई बात नहीं माता जी, आप क्या कर रहे हो, आप 100% को 0% से कंपेयर करो। एकदम मत देखो इस चीज को कि हम देखो, पहले भक्ति करने से पहले तो हमारे हमारे अंदर कोई ऐसी भावना नहीं थी। तब तो हमारे अंदर टोटली अपने आप को सेटिस्फाई करने की, अपने आप के लिए सुख उठाने की भावना थी। अभी हम कंपेयर कर रहे हैं सबसे टॉप मोस्ट स्थिति को, कि वो उस दिन कब आएगा जब टोटली हम भगवान के प्रति इच्छाएं करेंगे। तो इस स्तर से उस स्तर में जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां हैं, और उन सीढ़ियों में क्या होगा कि 10% थोड़ा भगवान को खुश करने की भावना होगी, 90% अपने आप के लिए। फिर थोड़ा और स्तर आगे बढ़ेगा, फिर 20-80, फिर 30-70, तो ऐसे धीरे धीरे आगे चलता जाएगा। तो आई एम श्योर डेफिनेटली कि आपके अंदर कुछ 10% 20% तो हो ही गया होगा, तभी तो सुबह उठ के जब कर रहे हो। उसमें हमको तो कोई सुख मिल रहा हो, तो हमको तो सुख सोने में मिल रहा होता है, लेकिन क्योंकि भगवान को सुख मिल रहा होता है तो हम सुबह उठ के जब कर रहे होते हैं। एकादशी करने में हमको कोई सुख नहीं मिल रहा होता, भगवान को सुख मिल रहा होता है, भगवान खुश होते हैं, तो हम एकादशी कर रहे होते हैं, प्रीचिंग करते हैं और लोगों को कनेक्ट करते हैं, बहुत सारी तपस्याएं करते हैं, तो वो भगवान के सुख के लिए ही है, ठीक है ना। और जितना ज्यादा आप ये समझ जाओगे कि भगवान के सुख में ही हमारा सुख है, वो सुख आप समझने लगोगे, तो फिर आपका और भगवान का सुख एक ही हो जाएगा, फिर अलग नहीं रह जाएगा कि ये मेरा सुख है इसमें भगवान का सुख है। दोनों का सुख एक ही अलग हो जाएगा। जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ, माँ बच्चों को खिलाती है
और बच्चे जब बहुत खुश हो जाते हैं तो माँ का पेट वैसे ही भर जाता है, चाहे बच्चे फिर कुछ पीछे छोड़े ही ना छोड़े, कई बार बहुत ज्यादा खा लेते हैं, माँ के लिए बचता ही नहीं कुछ। तो बच्चे का सुख और माँ का सुख एक ही हो जाता है। तो वो परिस्थिति आएगी भक्तों के संग में रह रह के और सेवाएं करते रहने से आएगी। अभी सेवाएं हम करते हैं थोड़ा कृत्रिम रूप से करते हैं, अभी हमको सेवाएं करने में अपना एफर्ट लगाने होते हैं और हमें नहीं समझ में आ रहा होता कि हमें सुख आ रहा है या नहीं आ रहा, भगवान को सुख मिल रहा है नहीं मिल रहा। लेकिन जब हम लगे रहते हैं तो हमें अनुभव होने लगते हैं, बहुत सारे हमें अनुभव जुड़ते हैं और उन अनुभव से, क्योंकि वो पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, पर्सनल रियलाइजेशन होते हैं, तो उससे हमें समझ में आता है कि हाँ ये बात ठीक है, भगवान भी खुश हो रहे हैं, मुझे इंडिकेशन मिल रहा है और भगवान की खुशी देख के फिर हमें भी खुशी होने लगती है। तो वो स्टेप बाय स्टेप होता है और वो चीज़ें बढ़ रही हैं, हम भी देख पा रहे हैं, आपका बढ़ रहा है वो लेवल, और आपको भी लग रहा होगा कि अब इतनी भौतिक इच्छाएं उतनी नहीं है जितनी पहले थी, डेफिनेटली सबड्यू हुई हैं, कम हुई हैं और हो जाएंगी। और थोड़ा सा आप आगे पालन में चलो और चीज़ों को और थोड़े ढंग से डिस्कस करो तो हो जाएगी, बिल्कुल और जल्दी हो जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन परेशान होने की विचलित होने की बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है ना माता जी। जी प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू। प्रभु जी एक और चीज़ पूछनी है, जैसे ना हम सेवाएं भी करते हैं तो वो भी हम अपना देख के करते हैं कि हम किस टाइम पे फ्री हैं या हम उस मतलब कंफर्टेबल हैं कि नहीं है। मतलब ऐसे नहीं आता कि सेवा है तो अभी करनी है, पहले करनी है, मतलब वो चीज़ आती नहीं है। ऐसे आता है कि अच्छा ये सेवा करनी है तो हम जिस टाइम फ्री हैं उस टाइम करेंगे, या जब हमें कंफर्ट जोन है, जब हमारी सिचुएशंस ठीक है तब करेंगे। तो ऐसा, जबकि ऐसा होना चाहिए ना कि नहीं, सेवा ये तो पहले ये सेवा करनी है, फिर बाकी के काम बाद में करेंगे। तो वैसी फीलिंग क्यों नहीं आती, मतलब वैसी फीलिंग नहीं आती है प्रभु जी। हरे कृष्णा, तो धन्यवाद अगेन प्रभु। अगेन सेम क्वेश्चन है आपका, ये भी जो आप बात कर रहे हो ये निष्ठा के स्तर की बात है कि जब हम भजन में और भगवान के प्रति निष्ठावान हो जाते हैं तब पहले हमें वो दिखाई देने लगता है। लेकिन अगर अभी से हम करने लग जाएंगे तो अभी माता पिता हैं, पति पत्नी बच्चे हैं और भी ऑफिस के लोग हैं, वो लोग विचलित हो जाएंगे, फिर वो हमें नजिंग करेंगे, परेशान करेंगे कि पहले ये करना था, पहले ये नहीं करना था, ठीक है ना। तो अभी चलने दो, अभी फिक्स होते रहो, सेवा में आनंद आएगा, आपका एक सुंदर ऑरा बनेगा, भक्त के रूप में पहचान स्थापित होगी, फिर लोग समझने लग जाएंगे कि नहीं पहले ये तो सेवा ही करेगी, इसके लिए प्रायोरिटी इसकी कथा है, इसके लिए प्रायोरिटी इसके भक्त समाज है, ठीक है ना। तो वो धीरे धीरे फिर अपने आप को एडजस्ट करने लगेंगे थोड़ा, फिर उसके बाद में कोऑपरेट भी करने लगेंगे, फिर हो सकता है भक्त भी बन जाएंगे। तो ये भी आपको अभी इतना जल्दी करने की जरूरत नहीं है जीवन में, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से चलो, ठीक है ना। कंफर्ट के हिसाब से चलोगे तो धीरे धीरे आगे जाके वो स्तर भी आ जाएगा जिस स्तर की आप बात कर रहे हो। लेकिन अगर आर्टिफिशियली आज आज ही वो स्तर लाना चाहेंगे तो क्या होगा कि या तो हमारा मन धोखा दे जाएगा या कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाएंगी, क्योंकि इमेच्योरिटी के साथ चीजें करते हैं ना, बिना पके, जैसे बिना पके हमने आम तोड़ लिया तो टेस्ट नहीं आएगा। हर चीज पकने के साथ, समय के साथ पकती है तो बड़ी सुस्वादु बनती है, ठीक है। लेकिन अगर इमेच्योरली किसी चीज को ग्रैब करना चाहेंगे तो फिर मन धोखा दे देगा, आस पड़ोस में लोग हमें विचलित करेंगे, वो परेशान करेंगे, फिर मन परेशान होगा, फिर कई बार होता है, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि भगत फिर सब कुछ ही छोड़ देता है, फिर वो बाय बाय ही कर देता है पूरा पूरा आध्यात्मिकता को, क्योंकि बहुत तेजी से चल रहा होता है। जब तेजी से चल रहा होता है तो झटका बहुत तेज लगता है, स्पीड ब्रेकर कितना भयंकर हिट करता है जब बहुत तेजी से चल रहा होता है। तो इसलिए आप समय से करो, क्रमे क्रमे भर तरे सिंधु कुल, धीरे धीरे क्रम से होगा सारी चीजें, पकाओ चीजों को, ठीक है ना माता जी। जी प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कृष्ण कहता है जहां पर भी भगवान की तस्वीर और फोटो को देखते हैं उन सभी में भगवान बहुत सुंदर, आई मीन न दाढ़ी मूछ। तो जैसे कि श्री राम वनवास गए थे तब तो उनके पास कोई औजार इंस्ट्रूमेंट शायद नहीं होगा नहीं, तो प्रभु जी इसके बारे में बताइए कि सभी फोटोज में ऐसा क्यों दिखाते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसके कई आंसर हो सकते हैं। पहली बात तो क्योंकि भगवान ट्रांसेंडेंटल है और भगवान का दाढ़ी मूछ जो है वो नहीं भी आती होंगी क्योंकि ट्रांसेंडेंटल है, ठीक है। दूसरी बात ये कि पुराने जमाने में भी दाढ़ी मूछ काटने की व्यवस्था होती थी, उनके पास जब तीर होते थे, बाण होते थे और धनुष होता था और भी औजार होते थे, तो दाढ़ी मूछ काटने के भी औजार होते होंगे,
ठीक है। और तीसरी बात ये भी है कि क्योंकि वन में थे, तपस्वी थे, उनकी जटाएं बड़ी थी, तो हो सकता है उस समय दाढ़ी मूछ भी रहे हो, लेकिन क्योंकि हम हमारे भगवान को पिक्चर ऐसी बनाते हैं, सुंदर पिक्चर बनाते हैं, जैसे जैसे हम गौर निताई होते हैं मंदिर में, तो गौर निताई के बाल लगाते हैं, जबकि गौर निताई दोनों सन्यासी हैं, उनको बालों की जरूरत, उनके बाल नहीं थे, लेकिन हम भगवान को सुंदर बनाने के लिए कई बार थोड़ा प्लस माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत फोकस होने की बात नहीं है। ठीक है ना। वो तो जी हम माला करते हैं और हम कुछ और थिंकिंग आ रही है माइंड में और माला करे जा रहे हैं, तो करे जाओ, बिल्कुल आप चिंता मत करो। माइंड का काम है इधर उधर भटकाना, आपको, आपका काम है माला करना। आप माला करते रहो, क्योंकि सही समय सही मुहूर्त का इंतजार करेंगे कि मन शांत होएगा तब माला करेंगे, तो वो तो कभी निकलेगा ही नहीं मुहूर्त, वो तो कभी आना है नहीं। मन तो धोखा देता रहेगा, परेशान करता रहेगा, आज छोटी चीज में जाता है, कल दूसरी बड़ी चीज में जाएगा, भगत और पक्के हो जाओगे, फिर अलग चीजों में जाएगा। तो मन को तो एंगेजमेंट चाहिए चाहिए। ठीक है ना। तो आप अपना काम करो, आप माला करते रहो, बस बस मुझे करनी है। और कोशिश करो कि जो बोल रहे हो उसको सुनने का प्रयास करो, तो मन फिर रुकेगा। थोड़ा जोर से बोलो और उसको सुनने का प्रयास करो, फिर मन का जो थोड़ा ठहराव आने लगेगा। जब जोर से बोल रहे होते हैं तो मन रुक जाता है। जैसे आप किसी पर बहुत गुस्सा हो, चिल्ला रहे हो, तो आपको कहाँ फिर उस समय बाकी चीजें ध्यान रहती है, कुछ नहीं ध्यान रहती ना, क्योंकि लाउडनेस जो है, इंद्रियों की लाउडनेस मन को सबड्यू कर देती है। तो थोड़ा जोर से बोलोगे, कान में जाएगा, उसको सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, मन अपने आप रुकने लग जाएगा। ठीक है ना। लेकिन किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं, करते रहो बस ऐसे ही। गुरु जी भक्तों के संग की इच्छा रखना, संकीर्तन और सेवा की इच्छा रखना सही है, यही तो इच्छा है, बाकी तो इच्छा ही सब बेकार है। ठीक है ना। तो ये इच्छा रखो आप, भक्तों के संग की इच्छा, संकीर्तन करना, उनकी सेवा करने की इच्छा, ये आप रखो, यही सबसे सुंदर इच्छा है। ठीक है ना। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं माता जी? जयपुर से हैं या आप कहीं बाहर से हैं? आपको संग अवेलेबल करवा देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, मैंने उनको जोड़ा है। जहाँ से ओके ओके, यू टेक केयर ऑफ अस। प्रभु जी भक्ति में आने के बाद ही हमें ये क्यों रियलाइज होता है, आने के बाद ही हमें रियलाइज होता है कि हमारे अंदर कितनी गंदगी और कमी है। भक्ति में आने से पहले तो हम खुद को ही परफेक्ट मानते हैं कि हमारे कोई अवगुण नहीं है, क्योंकि भक्ति में आने के बाद ही हम, जैसे बोला जाता है ना, चेतो दर्पण मार्जनम, कि दर्पण की सफाई होती है। दर्पण की सफाई होती है तब समझ में आता है कि हमारा चेहरा कितना गंदा है। अदरवाइज तो लग रहा होता है कि दर्पण गंदा है, हम तो सुंदर है। लेकिन जब भक्ति में आते हैं तो चित्र रूपी दर्पण की मार्जन होता है, सफाई होती है, फिर हमें अपनी गंदगी पता चलती है, फिर हमें भक्तों के महान गुण दिखाई देते हैं, भगवान के महान गुण दिखाई देते हैं, तो पता चलता है कि हम तो बेकार हैं, सबसे थर्ड क्लास हैं, अभी तो हमारे अंदर ये अवगुण है, वो अवगुण है। तो ये भगवान की कृपा का ही सबसे सुंदर एक एक स्वरूप है कृपा का, कि भगवान हमें हमारे अवगुणों का दर्शन करवा देते हैं। क्योंकि जब तक अवगुण ही हमें हमारे दिखाई नहीं दे रहे, समझ नहीं आ रहे, तब तक हम उन अवगुणों को दूर कैसे करेंगे, और बिना अवगुणों को दूर किए इस जगत से, इस भौतिक जगत से निकलेंगे कैसे बाहर, भगवान के धाम कैसे जाएंगे। ठीक है ना। तो भगवान कृपा की शुरुआत करते हैं हमारे अवगुणों को हमें दिखा के। ठीक है ना। जो लोग कहते हैं कि हमें खुद से ही भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं है, मुझे उनको क्या कहना चाहिए? तो उनको बोलो कि भगवान जो है, भगवान से अगर आपको खुद से कनेक्ट होना है, तो ये तो कहीं का कल्चर है ही नहीं, ये तो गोलोक का भी कल्चर नहीं है, तो वैकुंठ का भी कल्चर नहीं है। भगवान से खुद से कनेक्ट आपको करने के लिए गुरु चाहिए। भगवान खुद भगवत गीता में कह रहे हैं कि आचार्य मां विजानीत न अवमानित करे चित न मर्त बुद्ध्याश्रित सर्वदेव मयो गुरु, कि आचार्य मां, मुझे गुरु को मेरा ही स्वरूप जानो, गुरु के माध्यम से मेरे पास आओ। एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, ये में भक्त जना पार्थ न में भक्त ते जना मद भक्ता नाम चाहिए भक्ता ते में भक्त ममता। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो मेरा भक्त होने का क्लेम करता है डायरेक्ट, ये में भक्त जना पार्थ, जो मेरे भक्त होने का क्लेम करता है डायरेक्ट, न में भक्त ते जना, वो मेरा भक्त नहीं है। मद भक्ता नाम चाहिए भक्ता, जो मेरे भक्त का भक्त है, जो गुरुजनों के, साधु वैष्णव के थ्रू होके मेरे पास आता है, ते में भक्त ममता, वो वास्तव में मेरा सर्वोपरि भक्त है।
तो भगवान को डायरेक्ट अप्रोच करना ये बोगस फिलॉसफी है, ठीक है। आज तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ है जो भगवान को डायरेक्ट अप्रोच करके, सीधे भगवान को अप्रोच करके उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। सब भक्तों के अंतर्गत रहकर ही प्राप्त करते हैं। ध्रुव महाराज के गुरु नारद मुनि, व्यासदेव के गुरु नारद मुनि, ठीक है। और बताओ, रत्नाकर ठाकुर के गुरु नारद मुनि, मृगारी के गुरु नारद मुनि, वाल्मीकि के नारद मुनि, ठीक है, चित्रकेतु महाराज के गुरु नारद मुनि, और कितने हजारों एग्जाम्पल है। जो सुंदर भक्त हुए, ऊंचे भक्त हुए, वो सब गुरु के माध्यम से ही हुए, ठीक है ना। श्रील प्रभुपाद ने इतना प्रचार कर दिया, इतने भगवान के प्रिय, उनके भी गुरु थे भक्तिदान सरस्वती ठाकुर। तो बिना गुरु के भगवान नहीं मिल सकते। कल को हम ये बोले कि हमें राधा रानी भी नहीं चाहिए, हमें तो सीधे कृष्ण को पकड़ना है, तो बिना राधा रानी के कृष्णा किसी को नहीं एक्सेप्ट करते। और राधा रानी ही गुरु स्वरूप है हमारे सामने, राधा रानी का एक्सपेंशन गुरु है हमारे इस जगत में। तो इन सबको लांघने की जो प्रवृत्ति है, यही तो प्रवृत्ति हमें यहाँ लेकर आई है, और वही काम हम भक्ति में जाके कर रहे हैं। तो ये गलत फिलॉसफी है, लांघने की फिलॉसफी गलत फिलॉसफी है, ठीक है ना भैया। ये आप उनको समझा सकते हैं। क्या सेवा करने से हमारे अवगुण धीरे धीरे चले जाएंगे? बिल्कुल चले जाएंगे। जिन भक्तों में वो गुण हैं, हमारे अंदर अवगुण, और जिन भक्तों में गुण है, उन भक्तों के सेवा करने से वो उनके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। इसलिए आप सेवा करते रहो ऐसे ही। बाबू जी, जैसे कि मन कई बार ऐसा होता है कि जो ये आजकल की जनरेशन की लाइफ है लग्जरियस, वो भी जीनी है, पर तो भगवान को कैसे के पैसे भक्ति में भी रहना है, बट भगवान के पास भक्ति में भी रहना है, तो कैसे मन को टिकाए रखें भक्ति में, कैसे भक्ति में चलते रहें कि मन भटके ना। हाँ, तो जियो लग्जरियस लाइफ, उसमें कोई प्रॉब्लम, अच्छा कमाओ, लग्जरियस लाइफ जियो, ठीक है, लेकिन भक्त बने रहो, भक्तों का संग करते रहो, शास्त्रों को पढ़ते रहो, अपनी बेयर मिनिमम साधना और सेवा को फिक्स रखो। आपका क्या केस है, केस टू केस आप अपने मेंटर से डिस्कस करो, वो आपको आपकी परिस्थिति के हिसाब से, आपकी योग्यता के हिसाब से कुछ कुछ सेवाएं बताएंगे, उन सेवाओं में लगे रहो, और फिर लग्जरी लाइफ अपनी जीते रहो। आर्टिफिशियली आपको किसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जब भगवान की सेवा में उन्नत होते जाओगे तो इन चीजों से डिस्टेस्ट आता जाएगा। जैसे आप बचपन में कार्टून देखते होंगे, ठीक है ना, कार्टून देखना बच्चे के लिए सबसे बड़ी लग्जरी है, लेकिन धीरे धीरे एक समय आया कि उसका डिस्टेस्ट हो गया उससे, अब हम बड़े हो गए, ठीक है ना। तो भगवान यही कह रहे हैं भगवत गीता में, ईशा विनिवर्तन्ते निराहारस्य देना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि जब हायर टेस्ट मिलता है तो लोअर टेस्ट चले जाते हैं। अभी लग्जरी में हमें टेस्ट लग रहा है बहुत, लेकिन जब भक्तों की सेवा का, भगवान की सेवा का टेस्ट मिलेगा, भक्ति का हायर टेस्ट मिलेगा, तो ये भी लोअर टेस्ट लगने लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये और कोई क्वेश्चन है किसी वक्त का? हाँ जी, संस्कृति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे मतलब आज भागवतम के लेक्चर में प्रभु जी बता रहे थे कि भगवान के अंदर अहंकार नहीं होता है, तो उन्होंने अर्जुन जी जैसे बोले थे कि मैं लेफ्ट पैर आपके कंधे पे मारूंगा तो आप लेफ्ट तरफ चलिए, राइट मारूंगा तो राइट। तो प्रभु जी, अर्जुन जी को तो पता था ना कि भगवान है वो, उनको सब पता है, मैं लेफ्ट मन में सोचूंगा तो वो लेफ्ट जा सकते हैं, तो फिर ऐसा क्यों कर रहा? एक्चुअली क्या होता है कि भक्त जब बहुत ही ज्यादा, अर्जुन जो है ना राग भक्त है, भगवान का रागानुगा भक्त है, तो भक्त जब बहुत ज्यादा राग वाला होता है तो वो भगवान की भगवत्ता को भूल जाता है बार बार, ठीक है ना। उसके अंदर भगवान की भगवत्ता का आभास खत्म हो जाता है। जैसे अर्जुन बोल रहा है भगवान को गीता में कि मुझे, जब भगवान ने विराट रूप दिखाया, अपनी महत्वता बताई, तो अर्जुन बोल रहा है कि भगवान मुझे माफ करना, मैंने आपको हे यादव, हे माधव, हे सखा ऐसे कर करके ऐसे बोला है, खाते पीते उठते बैठते मैंने आपको कई बार अपमान किया है, तो मैं आपकी भगवत्ता को भूल जाता हूँ, क्योंकि राग है उनका भगवान के साथ, भगवान को सुख पहुंचाने की भावना है। तो राग के वश क्या होता है, वो प्रीति हो जाती है, और प्रीति के वश वो भूल जाते हैं भगवान की भगवत्ता,
और जब भूल जाते हैं तो फिर ऐसे काम होते हैं। जैसे भगवान के सखा थे, वो भगवान के कंधे पे बैठ जाते थे कि चल अब कंधे पे बिठा मेरे को। भगवान के सखा भगवान को बोलते थे, क्योंकि राग इतना है, प्रेम इतना है, तो वो भगवत्ता भूल जाते हैं। जब भगवत्ता रहेगी तो फिर प्रेम नहीं हो पाएगा ढंग से। प्रेम हमेशा बराबरी के स्तर में होता है। तो जो जिन भक्तों का बहुत राग होता है, भगवान उनको बराबरी के स्तर पर ले आता है। भगवान की योग माया भगवान को और उस भक्त को दोनों का आनंद पहुंचाने के लिए भगवान की भगवत्ता भुला देती है। और ये नहीं कि भगवान को याद रहती है, भगवान को भुला देती है। जैसे यशोदा मैया के आगे भगवान भाग रहे हैं दामोदर लीला में, यशोदा मैया पीछे छड़ी लेके भाग रही है, तो योग मैया ने यशोदा मैया को भुला दिया कि ये भगवान है। अगर याद हो तो कैसे छड़ी लेके भागेगी मारने के लिए, संभव ही नहीं है। और भगवान को भी भुला दिया कि मैं भगवान हूँ। अगर भगवान को याद हो तो भगवान खड़े हो जाएंगे एक जगह, छड़ी को पकड़ लेंगे, ठीक है ना। उनको आनंद ही नहीं आएगा, माँ की पिटाई से जो डर का अनुभव है, उसमें जो आनंद है वो आनंद ही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो योग माया जो होती है, राग, जब भगवान का भक्त बहुत ऊंचा होता है, राग भक्त होता है, तो उसका और भगवान के बीच का भगवत्ता का पर्दा हटा देती है, ठीक है ना माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सब जानते हैं कि क्रोध बहुत हानिकारक है, इसको एक दोष बताया तो फिर ऋषि दुर्वासा इतने पूजनीय कैसे हैं। उनको तो बहुत क्रोध आता है, जिससे देवता भी डरते हैं कि वो श्राप न दे। तो ऋषि दुर्वासा जो है वो शिव जी के ही एक एक्सटेंशन है। और शिव जी तो क्योंकि तमोगुण के देवता हैं, ठीक है, तमोगुण के प्रोमिनेंट डीटी हैं शिव जी, तो तमोगुणी जो ये क्रोध है, उस क्रोध का एक अवतार है, एक मैनिफेस्टेशन है ये दुर्वासा मुनि, ठीक है ना। तो हर चीजें भगवान की प्रकृति में, सारी चीजों की एग्जिस्टेंस है, सब चीजें होती हैं, लेकिन किस तरीके से वो भगवान की सेवा में काम आ रही है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऋषि दुर्वासा जो है वो जो क्रोध की आवश्यकता है, जैसे शिव जी है, तो प्रलय करने के लिए क्रोध की आवश्यकता है बहुत ज्यादा। ऐसे हंसते मुस्कुराते प्रलय नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत ज्यादा क्रोध चाहिए, तमोगुण चाहिए, डिस्ट्रक्शन तमोगुण में होता है, ठीक है ना। तो उसको करने के लिए, उस सेवा को संपन्न करने के लिए ऐसे दुर्गुण चाहिए होते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से ये इनका एक्सपेंशन हुआ और दुर्वासा मुनि बने, और दुर्वासा मुनि के अंदर बहुत सारा क्रोध है। तो भगवान की सृष्टि को चलाने के लिए, कहने का तात्पर्य है कि भगवान की सृष्टि को चलाने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, इसलिए क्रोध भी चाहिए होता है, काम भी चाहिए, काम से सारा जगत जो है इसका एक्सपेंशन हुआ है ना, इतनी सारी करोड़ों की जनसंख्या में जीव उत्पन्न हुए, ठीक है। तो क्रोध भी चाहिए, काम भी चाहिए, लोभ भी चाहिए, मोह भी चाहिए, इन सब का भगवान की सृष्टि लीलाओं में यूज होता है, ठीक है ना। इसलिए क्रोध जो है, या काम है, या लोभ है, या मोह है, ये सब अगर भगवान की सेवा में यूज हो रहे हैं तो परफेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन ऋषि दुर्वासा जो है वो क्रोध करते हुए पूजनीय है, क्योंकि वो शिव जी से कनेक्टेड है, लेकिन जब वो किसी भक्त पे क्रोध कर देते हैं, जैसे अम्बरीश महाराज पे उन्होंने क्रोध कर दिया, तो फिर भगवान ने उनके ऊपर से सारी कृपा हटा ली और अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया उन्हीं के प्राण हरने के लिए, ठीक है ना। तो क्रोध कहाँ पे करना है, प्रलय के अंदर क्रोध करना है, वहां पे उसका सही काम है। लेकिन क्रोध को गलत जगह कर दिया, भक्तों के ऊपर कर दिया, या इधर उधर जबरदस्ती कर दिया, तो फिर वो दुर्वासा ऋषि खुद ही संकट में पड़ जाते हैं, ठीक है ना आदि जी। तो आवश्यकता होती है इन चीजों की, पाप पुरुष की भगवान को आवश्यकता होती है, क्योंकि जगत में कई लोग पाप करते हैं, तो पाप पुरुष दंड देता है उनको, ठीक है ना आदि जी। समझ नहीं आया कि भगवान के दाढ़ी मूछ क्यों नहीं आती, क्योंकि भगवान के दाढ़ी मूछ इसलिए नहीं आती क्योंकि भगवान नव यौवन है, भगवान की एटर्नली आयु फिक्स रहती है, भगवान की एजिंग नहीं होती है, बढ़ते नहीं है। एजिंग तो हमारी भी नहीं होती, आत्मा की कोई आयु नहीं होती, ये तो हमारे शरीर की एजिंग होती है, क्योंकि जड़ शरीर है ना ऊपर, इसकी एजिंग होती है, आत्मा के अंदर कोई एजिंग नहीं होती। तो उसी तरीके से भगवान के ऊपर कोई जड़ शरीर नहीं है, भगवान सच्चिदानंद है, तो उसकी कोई एजिंग नहीं होती। दाढ़ी मूछे आना ये एजिंग का प्रभाव है। भगवान की आयु है 16 वर्ष, वो फिक्स है, वो उतने ही रहते हैं। उनके हाथ पतले पतले हैं माताओं जैसे, ठीक है, गाल है, उनकी त्वचा जो बहुत कोमल है, ठीक है, उनका चाल में एक सुंदर लचक है,
बड़ा सुंदर भगवान का अद्भुत वर्णन है भागवत के अंदर। तो भगवान के अंदर ये दाढ़ी मूंछ और ये सब विकार नहीं होते, क्योंकि वो सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद विग्रह है। उनके ऊपर जड़ शरीर की लेयर नहीं है, हमारे ऊपर जड़ शरीर की लेयर है, इसलिए हमारी एजिंग होती है, हमारे अंदर विकार आते हैं तरह के, भगवान में नहीं आते। ठीक है ना। मैं स्पिरिचुअल हूँ और मैं तभी एंजाइटी सफर करती हूँ, किसी काम पर फोकस नहीं कर पाती। क्या मेरी स्पिरिचुअल जर्नी रॉन्ग है या मैं कहीं गलत जा रही हूँ? नहीं, अब आप स्पिरिचुअल हो, लेकिन आप क्या करते हो स्पिरिचुअलिटी में? आप नाम जप करते हो या नहीं करते हो? वो नाम जप करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। ठीक है, वो आपकी सारी एंजाइटी को दूर करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये चैंट करो आप मंत्र, इसी से आपकी सारी एंजाइटी जाएगी। और ज्यादा जानिए तो सुबह कल यही क्लास है हमारी एंजाइटी के ऊपर ही, हम क्यों डिस्टर्ब रहते हैं, वो आप सुनना, उसमें आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी सुबह 8 बजे। ठीक है ना, लिंक हम भेज देंगे ग्रुप में। चलो, और कोई क्वेश्चन है किसी वक्त का? तो जी मैंने ऐसे सुना है कि दिन में एक बार हमारे जीवा पे माँ सरस्वती विराजती है। वो आप ये कहाँ से लाते हो इतने बढ़िया बढ़िया, जिससे बोलता है सच हो जाता है? तो इसलिए कभी हमारे खुद के बारे में गलत निंदा नहीं करनी चाहिए, इज इट करेक्ट? तो गलत तो वैसे भी नहीं बोलना चाहिए सरस्वती माता के भय से, या जैसे भी आप गलत कुछ किसी के लिए भी मत बोलो यार। भगवान का नाम जप करो, कथा सुनो, मस्त रहो। बोलिए, क्या हम कभी भगवान की कृपा के पात्र बन पाएंगे? यस, भगवान की कृपा तो हुई है, हम भगवान के उन्मुख हो गए, कथा सुनने लगे, भगवान के साधुओं का संग हमको मिल गया, इससे बड़ी और कृपा क्या है? क्या कहते, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। कौन भाग्यवान है ब्रह्मांड में भटकते हुए अरबों लोगों के अंदर? कौन भाग्यवान है? वो भाग्यवान है जो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। प्रसाद का मतलब होता है कृपा। इसके ऊपर कृष्ण का कृपा हो गई, गुरु की कृपा हो गई, और उसको भक्ति लता का बीज मिल गया, जो अपनी भक्ति में लग गया, उसके ऊपर वास्ते कृपा। तो कृपा तो हो चुकी है, अब कृपा को आगे बढ़ाना है। असली कृपा का वो है बस ऐसे ही आप लगे रहो। और कोई क्वेश्चन है किसी भक्त का? हरे कृष्णा प्रभु जी, एक छोटी सी चीज पूछनी है। जैसे हाँ, जैसे ना आपने अभी बताया ना कि जैसे लेवल, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताई, तो मेरे मन में एक छोटी सी चीज़ थी। जैसे मान लीजिए हम भक्ति में आए, हमें किसी ने जोड़ा, मतलब ना हमारे जो ऊपर था जिनसे हम मिले, उन्होंने हमें जोड़ा, फिर उसके बाद हम बाकी सारे भक्तों से भी जुड़े, ऐसे करें। तो कभी कभी ना ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं या ऐसी सिचुएशंस होती है हमारी लाइफ में कि जिससे हमें जोड़ा, हम उनसे ना शेयर करके किसी और ऐसा भक्त होता है जो हमारे बहुत क्लोज हो जाता है, या कोई और होता है जिससे हम ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल फील कर पाते हैं या ज़्यादा बॉन्ड बन जाता है। तो क्या ये चीज़ ठीक है? ये चीज़ गलत तो नहीं है ना? मतलब गलत है या नहीं है? ठीक है, जैसे हमने मतलब जिसके थ्रू हम आए उससे बॉन्ड ना बन के अगर हमारा किसी और डिवोटी या भक्त से बॉन्ड बन गया और हमसे उससे हम ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, तो क्या ये चीज़ ठीक है या गलत है? मतलब ये पूछना चाह रही थी मैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। ये तो बिल्कुल सही है धन्यवाद प्रणाम, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, इस्कॉन में कोई भी ला सकता है आपको। हो सकता है इस्कॉन मंदिर का सिक्योरिटी गार्ड आपको बोल दे, आप वहां से गुजर रहे हो और कुछ बात हो जाए, आपने रास्ता पूछ लिया और वो बोल दे कि ये इस्कॉन मंदिर है, आप आया करो यहाँ पे, और आप आ गए, आप अच्छे भक्त बन गए, तो उसने आपको मार्ग दिखाया, तो वो आपका वर्तमान प्रदर्शक गुरु है। लेकिन आप उससे थोड़ी डिस्कस करोगे, हो सकता है वो ज्ञान में हो भी सकता है बड़ा चढ़ाओ, लेकिन हो सकता है ना भी हो। ठीक है, या ज्यादातर नहीं होता, पढ़ते पढ़ते है नहीं, तो जरूरी नहीं है कि आपको जो हाथ पकड़ के लाया उसी से आप डिस्कस करो। आप डिस्कस उससे करो जिसके साथ आपका संबंध अच्छा है, जिसके साथ आपके भावनाओं का एक्सचेंज अच्छा होता है, और साथ ही साथ वो ज्ञान में भी ऊंचा है, वो शरणागति में भी ऊंचा है। ये भी ध्यान रखो। कई बार हम डिस्कस करते हैं ऐसे व्यक्ति के साथ जो केवल उसके साथ है,
या हमारे उसके साथ एक कनेक्शन बैठा हुआ है, लेकिन ज्ञान में ऊंचा नहीं है या शरणागति में ऊंचा नहीं है, तो भी कोई फायदा नहीं है। बेशक हमारा कनेक्शन हल्का कम हो, लेकिन वो व्यक्ति ज्ञान में ऊंचा होना चाहिए और शरणागति में ऊंचा होना चाहिए, ठीक है ना। उसके साथ हमको शेयर करना चाहिए। फिर वो हो भी सकता है कि वो वही व्यक्ति हो जिसने हमें जोड़ा, या हो सकता है वो ना हो, कोई और हो, ठीक है ना माता जी। जी प्रभु जी, ठीक है, समझ गई मैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। ओके, और कोई क्वेश्चन है या समापन कर रहे हैं? ओके, समापन है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगदीश्वर प्रभुपाद की जय, गुरु ज्ञान की जय, आप सही भक्तों की जय।